हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का जिसका नाम है ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो सीरीज में हर एक चीज जो म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें धीरे धीरे मैं रिवील कर रहा हूं पूरी वीडियो सीरीज में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इंग्लिश में ये ऑलरेडी अवेलेबल है बट हिंदी में भी मैंने स्टार्ट करी है पूरी बनानी, और अब हर एक वीडियो हिंदी में भी आ रही है काफी टाइम से और आती रहेंगी। तो सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के सीक्रेट्स जानने के लिए और सारे म्यूजिक बिजनेस साइड के एस्पेक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो बाद में लाइक भी करना प्लीज इस वीडियो को, बेल आइकन को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस सीरीज में जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ आप अभी जाकर चेक भी कर सकते हैं। जो जो वीडियोज रिलीज्ड हैं उनमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पर और आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये सारी सीक्रेट्स मैं रिवील कर रहा हूँ अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिया में, हिंदी में, सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। चेक कर सकते हैं आप इस पूरी वीडियो प्लेलिस्ट को, यहाँ पर ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जो है सीडी बेबी रिलीज के बारे में, कि अपने म्यूजिक को या अपने सॉन्ग्स को सीडी बेबी पर कैसे रिलीज किया जाए और उसका क्या प्रोसेस रहता है। सीडी बेबी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। बेसिकली सीडी बेबी एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आप नहीं जानते कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और कौन कौन से हैं जो सीडी बेबी से बेटर हैं या फिर सीडी बेबी जिनसे बेटर है और किसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कैप्चर करी है और ये वीडियो ऊपर आप यहाँ पर कार्ड्स पे देख सकते हैं। तो वापस आते हैं सीडी बेबी पर। सीडी बेबी एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही रेप्यूटेड म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके थ्रू हजारों लाखों लोग डेली अपने सॉन्ग्स रिलीज करते हैं। और हम आज देखेंगे प्रोसेस कि एक्चुअली आप अपना सॉन्ग सीडी बेबी के थ्रू कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइसिंग प्लान्स के बारे में। चलते हैं सिस्टम पर, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। तो ये है सीडी बेबी की प्राइसिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सीडी बेबी दो चीजें ऑफर करता है आपको, या तो आप एक स्टैंडर्ड म्यूजिक रिलीज करें, या तो एल्बम या तो सिंगल जो भी, या फिर आप एक उसे प्रो एल्बम या प्रो सिंगल की तरह रिलीज करें। स्टैंडर्ड और प्रो में डिफरेंस क्या है ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक पब्लिशिंग में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जो प्रो रिलीज है वो आपका म्यूजिक रिलीज भी करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और उसे पब्लिश भी करता है। अब पब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं उन सारे सॉन्ग्स को अच्छे से हर जगह रजिस्टर किया जाए, सो दैट जितनी भी आपको रॉयल्टीज मिलनी चाहिए उन पर्टिकुलर सॉन्ग्स की फ्रॉम द वर्ल्ड, हर एक सोसाइटी से, उसकी कॉम्पोजिशन को मोनेटाइज करने के लिए। देखिए, गाने के अंदर दो तीन पार्ट्स होते हैं। जो कॉम्पोजिशन का पार्ट होता है एक्चुअली में, उस कॉम्पोजिशन के थ्रू आपको जो रॉयल्टीज मिलती हैं वो कलेक्ट करना, और जितने भी गाने के सॉन्ग राइटर्स हैं, सॉन्ग राइटर्स यानी कि लिरिसिस्ट और कंपोजर्स, उनको वो रॉयल्टीज बांटने का काम पब्लिशर्स का होता है या पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है। पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत जल्द मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं, और ऑल्सो म्यूजिक पब्लिशिंग और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं जल्दी से जल्दी लाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर मुझे बताइए, और कौन सा टॉपिक आप ज़्यादा पहले देखना चाहेंगे उसके बारे में मैं वीडियो फटाफट से तैयार करके कोशिश करूंगा आप लोग तक पहुंचाऊं। स्टैंडर्ड सिंगल का मतलब आपका म्यूजिक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और प्रो सिंगल का मतलब आपका जो सिंगल आप रिलीज कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और वो एग्जैक्टली पब्लिश भी हो जाएगा रॉयल्टीज कलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे एक कैच है, म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर सीडी बेबी के अलावा जो और हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि उनके थ्रू आप अपना गाना पब्लिश करें और सीडी बेबी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप गाना रिलीज करें, क्योंकि सीडी बेबी एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर पहले है, पब्लिशिंग उनकी एक एक्स्ट्रा सर्विस है। वो डेडिकेटेड पब्लिशर्स नहीं है या पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आप वहीं पर समझ जाएंगे कि मेरा क्या कहने का मतलब है। अगर आप स्टैंडर्ड सिंगल देखें, स्टैंडर्ड सिंगल का मतलब आपको $10 देने पड़ेंगे अपने सॉन्ग को रिलीज करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप प्रो सिंगल रिलीज करेंगे तो आपको देने पड़ेंगे $50 या $49.99, एक ही बात हो गई, $50। $40 का डिफरेंस है एक सिंगल को रिलीज करने में अगर आप उसकी पब्लिशिंग भी करते हैं, और यही डिफरेंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा अगर आप एक दूसरा पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर यूज करें, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसका नाम है सॉन्ग ट्रस्ट। अब मैं सॉन्ग ट्रस्ट बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा क्या, मेरे सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं या जितने भी म्यूजिक में मोनेटाइज करता हूँ वो सारा मैं सॉन्ग ट्रस्ट के थ्रू ही करता हूँ। सीडी बेबी जो पब्लिशिंग करता है, जैसे मैंने बोला था कि वो खुद एक पब्लिशर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो अपनी पब्लिशिंग सॉन्ग ट्रस्ट के थ्रू करवाता है। जो पब्लिशिंग सीडी बेबी आपके गाने की सॉन्ग ट्रस्ट के थ्रू करवाएगा, तो सॉन्ग ट्रस्ट पहले तो 15% कमीशन काट के सीडी बेबी को देगा,
और उसके बाद CD बेबी उसमें से 9% कमीशन काट के आपको देगा। तो एक्चुअली आप 24% कमीशन काट के आप अपनी रॉयल्टीज लेंगे, उसके ऊपर आप 30% का टैक्स देंगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये 9% जो एक्स्ट्रा आपके कट रहे हैं आप वो बचा सकते हैं डायरेक्टली सॉन्ग ट्रस्ट में रजिस्टर करके, और रेफरल कोड डालेंगे तो 800 रुपये आपको वैसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे रेफरल कोड से। ये 9% कमीशन की बात कहाँ से आई ये मैं आपको बताता हूँ। ये CD बेबी का प्लान है, चाहे आप रिलीज करें चाहे आप पब्लिश करें, आपको फर्स्ट टाइम $10 देने हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अगर आप स्टैंडर्ड रिलीज करते हैं तो उस $10 के बाद जितने भी आपका गाना पैसे कमाएगा उसमें से 9% रॉयल्टीज CD बेबी अपने पास रखेगा और 91% टैक्स काटने के बाद आपको देगा। ये 9% रॉयल्टीज़ उनकी फिर से वही है कि जितनी वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते रहेंगे और आपकी मोनेटाइजेशन करेंगे, आपका रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। इन सब चीज़ों के सर्विस चार्जेस हैं इनके 9% और आपको कोई एनुअल फीस नहीं देनी। ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है। 9% कमीशन देना उनके लिए सही है जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उनका म्यूजिक कितने टाइम बाद या फिर कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। क्योंकि अगर आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो आपको एनुअली पैसे देने पड़ते हैं अपने म्यूजिक को लाइव रखने के लिए। अगर आप एनुअली पैसे नहीं देंगे तो जो आपने म्यूजिक रिलीज किया है वो आपके स्टोर से हटा दिया जाएगा और आपको फिर से अपने वो सॉन्ग्स रिलीज करने पड़ेंगे। उस केस में CD बेबी एक बेटर ऑफर देता है आपको कि आप एक बारी पैसे दीजिए बस, उसके बाद रिलीज करके भूल जाइए। आपका सॉन्ग हमेशा लाइव रहेगा, कभी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो आपके सॉन्ग से पैसे आएंगे उसके 9% कमीशन CD बेबी रखेगा। और इसके बाद हम आते हैं कि अपना अकाउंट कैसे बनाएं और उसके बाद सॉन्ग CD बेबी के थ्रू कैसे रिलीज करें। सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाते हैं और अपना एक नया अकाउंट रजिस्टर करते हैं CD बेबी पे। अब ये अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। अकाउंट बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे या कुछ देना पड़ेगा। आप अकाउंट फ्री में जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप म्यूजिक रिलीज करें या ना करें। यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड माई ईमेल एड्रेस। यहाँ पर जो भी मैंने अपनी डिटेल्स डाली वो सारी डिटेल्स थोड़ी प्राइवेट थी तो वो शायद मैं इस वीडियो से काट दूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, यूज़र नेम और एक पासवर्ड यहाँ पर वो पूछेगा वो बताना है। उसके बाद प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद वो कैप्चा आएगा जिसके अंदर आपको इमेजेस सिलेक्ट करनी है। जो वो बोलेगा वो सारी नॉर्मल जो कैप्चा वेरिफिकेशन हर जगह आजकल होती है। और उसके बाद आपको ये बोलेगा नेक्स्ट स्टेप इज़ अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है कि आपने जो ईमेल एड्रेस इन्हें प्रोवाइड करा है वो जेन्युइन है या नहीं। और वेरीफाई करने के बाद मेरा ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैं अपने CD बेबी अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद मैं सीधा CD बेबी को खोलूँगा, उसका होम पेज जाऊँगा, यहाँ पे लॉगिन करूँगा CD बेबी पे। CD बेबी पे लॉगिन करने के बाद अ फ्यू मोर थिंग्स आ रही है मेरे पास और आपको टैक्स फॉर्म सबमिट करना है। टैक्स फॉर्म सबमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर हिंदी में डिटेल में वीडियो है टैक्स फॉर्म कैसे फिल करते हैं, जो ये सबमिशन टैक्स फॉर्म का मांग रहे हैं वो यहाँ पर पूरी डिटेल है, वो फिल करें। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देखें और अपना टैक्स फॉर्म फिल करें और CD बेबी को प्रोवाइड करें और उसके बाद अपना फर्स्ट रिलीज स्टार्ट करें। मैं ये दोनों चीज़ें बाद में सेटअप करूँगा, अभी नहीं। तो सबसे पहले हम रिलीज़ को सेटअप करते हैं। अभी मैं इसको ओके गॉट इट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें कैसे नया सॉन्ग रिलीज़ करना है, राइट। तो ये मैंने अभी न्यू अकाउंट बनाया है, मेरा यहाँ पे कोई डॉलर्स या कोई भी अमाउंट कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट पे जाऊँगा, ऐड न्यू टाइटल, नया सॉन्ग रिलीज़ करने के लिए, और मैं अभी सिंगल सॉन्ग रिलीज़ करूँगा। अगर आप एल्बम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट अभी हम देखेंगे सिंगल कैसे रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, अगर आप एल्बम करना चाहें तो आप एल्बम पे जा सकते हैं, सिंगल करना चाहें तो सिंगल पे जा सकते हैं। मैं सिंगल रिलीज़ करता हूँ अभी। उसके बाद दो ऑप्शंस हैं कि मैं प्रो पब्लिशिंग करूँ या स्टैंडर्ड, तो मैं रिलीज़ करूँगा यहाँ पर स्टैंडर्ड। उसके बाद मेरे पास एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें मुझे अपने सॉन्ग्स की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले मेरा सॉन्ग कौन से लैंग्वेज में है, मेरा सॉन्ग है हिंदी में, तो सबसे पहले मैं हिंदी चूज़ करूँगा। लैंग्वेज, लेट्स सर्च हिंदी। अब आर्टिस्ट का नाम है सर कामा। उसके बाद सॉन्ग का टाइटल, फिर सॉन्ग का टाइटल मैं अपने सॉन्ग का टाइटल रख देता हूँ पहली बरसात। पहली बरसात एक्चुअली मेरा लास्ट रिलीज़ था और अगर आप मेरे ओरिजिनल सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके सुनिए और मुझे बताइए कि कैसे लगे आपको मेरे सॉन्ग्स। और रिलीज़ डेट मैं अभी के लिए कुछ भी रख देता हूँ। और रिलीज़ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा हर डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो में बताता हूँ कि कोशिश करें अपने रिलीज़ की डेट को, मान लीजिए मैं आज अपने म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना सॉन्ग दे रहा हूँ तो एट लीस्ट कम से कम 1 महीने का गैप रखिए अपने रिलीज़ डेट में। मैंने देखा है कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली पूछते हैं पर उनमें पेशेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि हम आज CD बेबी को दें तो कल रिलीज़ हो जाए। पहली बात तो ये होने नहीं वाला है। सेकेंड चीज़ कि आप वो चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि आप सीधा ऐसे रिलीज़ कर देना नहीं चाहते और आप फिर उसके बाद उसकी प्रमोशन कैसे करेंगे। आपको 1 महीने का टाइम चाहिए
अपने आने वाले सॉन्ग को प्रिपेयर करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए कैंपेन्स बनाए, ईपीके बनाए। अगर आप ईपीके के बारे में भी नहीं जानते तो यहाँ जाए, वीडियो देखें, ईपीके बना के प्लेलिस्ट क्यूरेटर्स को भेजें और म्यूज़िक क्यूरेटर्स को भेजें, म्यूज़िक मैगजीन्स को भेजें, अपनी प्रमोशन प्लान करें, बहुत सारा कंटेंट बनाएं जो इस सॉन्ग को रिलीज़ करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए रिलीज़ के बाद हेल्प करे। इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 महीना चाहिए। और अगर आप स्पॉटिफाई पे एडिटोरियल प्लेलिस्ट पिचिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 3 हफ्ते का टाइम चाहिए कम से कम। अगर आप नहीं जानते स्पॉटिफाई एडिटोरियल प्लेलिस्ट पिचिंग के बारे में तो कमेंट करिए नीचे। अगर आप चाहते हैं एक नई वीडियो आए उस पर कमेंट करिए और मैं आपके लिए नई वीडियो हिंदी में लाऊंगा। इंग्लिश में ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 महीने का गैप हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ अपने सभी व्यूअर्स को। इसके बाद हम चलते हैं रिकॉर्ड लेबल पे। रिकॉर्ड लेबल का नाम अगर आपने कोई स्पेशली रखा हुआ है तो देन इट्स फाइन। अगर आपने नहीं रखा है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिस्ट के नाम को ही रिकॉर्ड लेबल के नाम में डाल देंगे। और कॉपीराइट, इसका ओनर कौन है, और कॉपीराइट ओनर अगर आप ही हैं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, आर्टिस्ट का नाम कॉपीराइट ओनर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर कॉपीराइट किसी और कंपनी के नाम पे करना चाहते हैं या आप अपने लीगल नाम पे करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है बार कोड। अब बार कोड एक्चुअली क्या होता है? बार कोड होता है यूपीसी, यूनिक प्रोडक्ट कोड। क्योंकि आप जो सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा इसके बाद, जिसको लोग सुनेंगे और जो आपका रेवेन्यू जनरेट करके आपको प्रोवाइड करेगा, आपको रॉयल्टीज़ देगा। तो वो एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट होता है। हर प्रोडक्ट के पीछे अगर आप मार्केट में भी कुछ खरीदने जाएं तो देखेंगे कि एक बार कोड बना होता है। वो बार कोड हमारे सॉन्ग्स के लिए भी हमें ज़रूरी चाहिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ये स्टेप पे ऑलरेडी को क्लिक ना करें। हमेशा आईड लाइक टू असाइन वाला ऑप्शन क्लिक करें, जिसमें सीडी बेबी आपको यूपीसी प्रोवाइड करेगा। बिना यूपीसी प्रोवाइड करे आप गाना रिलीज़ नहीं कर सकते। बिना यूपीसी अब सीडी बेबी से लिए आप अपना गाना रिलीज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जाए सेव एंड कंटिन्यू पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी जिसके अंदर हम मेटा डेटा ऐड करेंगे अपने गाने का, कि हमारे गाने का मेटा डेटा यानी कि एक्चुअली डिटेल्स अबाउट द सॉन्ग, कि किस किसने काम किया है, उसका जॉनर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पर फिल करेंगे। तो मेन कैटेगरी हमारे इसकी आई गेस इज पॉप। फिर सेकेंड कैटेगरी, ये बहुत अच्छे से चूज़ कीजिएगा, अच्छे से सोचिएगा कि आपका म्यूज़िक कैसा है, उसी हिसाब से अपने म्यूज़िक के मूड के हिसाब से कैटेगरीज को चूज़ करना। पॉप के बाद आई गेस मेरा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। मूड या स्टाइल क्या है मेरे गाने का? आई गेस मैं चूज़ करूँगा सोलो फीमेल आर्टिस्ट, ये मूड है मेरे गाने का। उसके बाद आर्टिस्ट लोकेशन, आर्टिस्ट की लोकेशन क्या है? हमारे आर्टिस्ट की लोकेशन है इंडिया। एंड नेक्स्ट फेमस आर्टिस्ट नंबर 1। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस डालने हैं उन फेमस आर्टिस्ट के जिनकी तरीके का आपका गाना ऑलमोस्ट साउंड करता है, जिनके जैसा, राइट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी हिसाब से आपके सॉन्ग को वो एल्गोरिथम के अंदर टारगेट किया जाएगा कि जो लोग वो उन आर्टिस्ट को सुनते हैं शायद उन लोगों को आपका सॉन्ग भी पसंद आए। तो ये बहुत ध्यान से सोच के भरिएगा। और हमेशा ऐसे कोई ना कोई आर्टिस्ट जरूर होंगे जिनसे आपका म्यूजिक का टेस्ट, आपके म्यूजिक का स्टाइल रिजेंबल करता है। सॉरी, हम इसके नीचे सब जॉनर्स लगाना भूल गए। अगर मेरा पॉप है, पॉप के अंदर हमें सब जॉनर लगाना है कि कैसा पॉप है। न्यू रोमांटिक, ये मेरे गाने का मूड है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक में जाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक में इसके अंदर आई गेस आई विल सिलेक्ट डांस। इसके बाद क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। सो इसके बाद यहाँ पर हमें और डिटेल्स बतानी है। हु वाज द आर्टिस्ट ऑन दिस ट्रैक, जो हमने स्टार्टिंग में भरा था ऑलरेडी आ गया यहाँ पे। अब ये ट्रैक एक्सप्लिसिट है या नहीं। एक्सप्लिसिट मतलब इसके अंदर कोई एडल्ट कंटेंट, एब्यूजिव वर्ड्स या ऐसा भी कोई कंटेंट है जो 18 से नीचे या जो जूनियर्स हैं, जो एडल्ट्स नहीं हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए। मेरे गाने में ऐसा कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा नो। लैंग्वेज क्या है लिरिक्स की, हमें फिर से एक बार सिलेक्ट कर। उसके बाद इस ट्रैक का कोई लाइव वर्जन एग्जिस्ट करता है, जैसे ये तो रिकॉर्डेड वर्जन है, या होता है ना कभी लाइव किसी कॉन्सर्ट में या कहीं पे लाइव गाया हो, उसको रिकॉर्ड करके आपने कभी रिलीज़ किया हो, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। मेरे केस में नहीं, सो आई विल क्लिक नो। उसके बाद कॉम्पोजिशन की टाइप क्या है, ओरिजिनल है, कवर है या पब्लिक डोमेन। मेरा सॉन्ग ओरिजिनल है। उसके बाद सॉन्ग राइटर बैंक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी के ऊपर बेस होगा सारा का सारा कि कैसे रॉयल्टीज़ पब्लिशिंग की किसको कहाँ पर कितनी दी जाएगी, राइट। और यहाँ पर सारी डिटेल्स प्लीज़ अच्छे से भरिएगा। हमें एक सॉन्ग राइटर को ऐड करना है, एक न्यू सॉन्ग राइटर, और यहाँ पर सारे लीगल नाम आने चाहिए। यहाँ पर सर गामा मेरा आर्टिस्ट नेम है, वो नहीं लिखना है, मुझे लिखना है हर्ष अगी, जो मेरा रियल नेम है, राइट। लास्ट नेम इज अगी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज इंडिया, सेव एंड कंटिन्यू। एक सॉन्ग राइटर ऐड हो गया है। अब सॉन्ग राइटर एक्चुअली होता क्या है? सॉन्ग राइटर वो होता है जिन्होंने इसका या तो लिरिक्स कंपोज करें, या तो म्यूजिक कंपोज किया है, या तो लिरिक्स लिखे हैं। किसी भी टाइप की कॉम्पोजिशन
करी हो अगर पूरे सॉन्ग में, चाहे वो 4 बंदों ने क्यों ना करी हो, वो चारों के चारों इस सॉन्ग के सॉन्ग राइटर्स होंगे। और अगर 4 लोगों ने लिरिक्स लिखे हैं तो वो चारों के चारों इस सॉन्ग के सॉन्ग राइटर्स होंगे। तो एक और सॉन्ग राइटर है इस गाने का, अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिनका नाम है रितिका चावला। उन्होंने मेरे साथ ये गाने के लिरिक्स, आधे लिरिक्स उन्होंने लिखे, आधे मैंने लिखे। तो शी इज़ ऑल्सो अ सॉन्ग राइटर और उनका वो भी इंडिया में ही रहती है। एंड आई विल सेव एंड कंटिन्यू। तो ये 2 सॉन्ग राइटर्स हैं। कॉम्पोजिशन सारी मेरी थी तो मैं ऑलरेडी ऐड हो गया हूँ, और रितिका चावला ने लिखा है तो रितिका चावला एज लिरिक्स स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमें नीचे बताना है कि किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है ताकि उनको उन चीज़ों की रॉयल्टीज़ मिल सकें, और कितने % का वो ओन करते हैं सॉन्ग राइटर रॉयल्टीज़ को, राइट। मैंने म्यूज़िक भी दिया है, कॉम्पोजिशन म्यूज़िक की मेरी है, और मैंने लिरिक्स भी दिए हैं। और उसके बाद क्या हर्षगी के पास एक पब्लिशर है पहली बरसात के लिए? यस। और मेरे पब्लिशर का नाम है गामा सीड एंटरटेनमेंट। ये मेरी पब्लिशिंग कंपनी है जो मैंने इस्टेब्लिश करी है, जिनके थ्रू मैं सॉन्ग ट्रस्ट के थ्रू कलेक्ट करता हूँ अपनी रॉयल्टीज़। और कितना परसेंटेज मैं ओन करता हूँ, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करी जाए, ये अलग टाइप की रॉयल्टीज़ की परसेंटेज है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक पॉइंट के बाद। अभी जैसे 2 लोग हैं, अगर आप देखा जाए तो सीधा 50-50 बनता है, बट 50-50 नहीं बनता, क्योंकि मैंने आधे लिरिक्स मैंने लिखे और पूरी कॉम्पोजिशन लिरिक्स की भी और म्यूजिक की भी मैंने करी, और रितिका ने आधे और लिरिक्स लिखे। तो वी हैव टू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। 50% लिरिसिस्ट को मिलता है, 50% कंपोजर्स को मिलता है। तो कंपोजर का पूरा 50% तो मुझे ही मिलेगा, और जो रेस्ट 50% है जो लिरिसिस्ट को मिलता है, उसमें से भी आधा मुझे मिलेगा, क्योंकि आधा सॉन्ग मैंने लिखा है। तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 75%। और रितिका ने सिर्फ लिरिक्स दिए हैं और उन्हें मिलेगा 25%। और रितिका के पास कोई पब्लिशर है? आई डोंट थिंक सो आई विल से नो। और टोटल ओनरशिप गाने की होगी 100%। अब ये वो वाली रॉयल्टीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी रितिका को जो सीडी बेबी कलेक्ट करके मुझे देगा, वो नहीं होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। अब जब सॉन्ग ट्रस्ट कलेक्ट करेगा, वो वेरीफाई करेगा इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, तो वो वाली रॉयल्टीज जो कलेक्ट होंगी वो मुझे मिलेगी 75 और रितिका को 25। तो हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ISRC। अब ISRC एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा लोग निगलेक्ट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये कोड या तो आप सीडी बेबी से ले सकते हैं या तो आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करता हूं कि आप खुद से रजिस्टर करें। इंडिया में वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये कैसे करना है फॉर फ्री इन इंडिया, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएंगी। और वो मैं अभी यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि उसके अंदर पर्सनल रजिस्ट्रेंट कोड काफ़ी प्राइवेट चीज़ होती है पूरी ISRC में। तो मैं करूँगा आई नीड यू टू असाइन एन ISRC। ये डेमो रिलीज है, मैं एक्चुअली में रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, ये गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है पहले। तो मैं करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। अब कहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, डाउनलोड्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज दोनों पे कि लोग डाउनलोड भी कर सकें और स्ट्रीम भी कर सकें, या सिर्फ डाउनलोड करें या फिर सब कुछ करें, जो अनपेड जगह है वहाँ पर भी आपका गाना जाए। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ डू इट ऑल, इवन अनपेड, क्योंकि अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि मैं चाहता हूँ मेरा गाना हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, अनपेड जगह पर भी पहुँचे, सो दैट वो मेरे गाने की प्रमोशन ही करेगा और कुछ नहीं। तो प्रमोशन होगी, आगे जाकर प्रोफाइल बढ़ेगी, फेम मिलेगा, तब जाके मोनेटाइजेशन और इजी हो जाएगी। सो आई डू इट एवरीवेयर। सो आगे जाके वील डू सेव एंड कंटिन्यू। कस्टमाइज क्लिप्स, ये बहुत एक यूनिक फीचर होता है कि आप टिकटॉक पे जब आपका गाना जाएगा तो टिकटॉक पे सिर्फ 60 सेकंड्स जाते हैं। तो कौन से गाने का आपका सबसे ज़्यादा कैची पार्ट है जो आप चाहते हो कि टिकटॉक पे जाए, अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो स्टार्टिंग के 60 सेकंड्स को वो टिकटॉक पे डाल देंगे। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली सिलेक्ट करोगे कि मेरा गाना 1 से लेकर 2 मिनट वाला सेक्शन टिकटॉक पे जाना चाहिए, सबसे कैची पार्ट वो है, या फॉर एग्जाम्पल कोई और है, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज क्लिप्स पे जाके वो सिलेक्ट कर सकते हो। 1.5 मिनट से लेकर यहाँ से अगर मैं क्लिप स्टार्ट करूंगा तो 1.5 से लेकर 2.5 तक जो मेरा गाना है वो टिकटॉक पे चला जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एडिट पे जाना है, और उसके बाद जो आपने नाम डाला था ना, वो नाम की आपको आईडी सिलेक्ट करनी है कि एक्चुअली में कौन सी आईडी है। एज इन अगर मैंने सरगामा डाला और मैं करूँगा क्रिएट न्यू आर्टिस्ट प्रोफाइल, तो एक मेरे नाम की नई प्रोफाइल बना देगा स्पॉटिफाई पे, एप्पल पे और हर जगह पे। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऑलरेडी जो मेरे सरगामा नाम की प्रोफाइल है उसी के ऊपर गाना रिलीज हो, और किसी और सरगामा के नाम पे भी प्रोफाइल पे गाना रिलीज ना हो जाए। ये मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आप पहली बार ही रिलीज कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू आर्टिस्ट प्रोफाइल, क्योंकि आपकी अभी तक प्रोफाइल बनी ही नहीं होगी। आप क्रिएट करेंगे तो आपके पहले गाने रिलीज होने के साथ साथ आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि क्या यही मेरी प्रोफाइल है। हाँ, देखिए मेरी प्रोफाइल है, मेरा ये पहली बरसात आपको गाना यहाँ दिखेगा अभी। तो एप्पल म्यूजिक में मैं इस आर्टिस्ट आईडी को सिलेक्ट कर लूँगा, और स्पॉटिफाई पे मैं यहाँ पर जाकर चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरी प्रोफाइल ही आ रही है। यस, ये मेरी प्रोफाइल है। तो मैं स्पॉटिफाई पर भी सेम प्रोफाइल को
सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद YouTube म्यूजिक पे देखो सरगामा के नाम की 2 प्रोफाइल्स आ रही हैं, मेरे को दोनों खोल के चेक करनी है कि मेरी कौन सी है। एक ये है मेरी प्रोफाइल, राइट, और सेकंड भी आई गेस मेरी ही होगी, बट लेट्स चेक कि 2 क्यों आ रही हैं। ये है मेरी एक दूसरी प्रोफाइल जिस पर मैं बहुत पहले कुछ रिलीज किया करता था, मुझे इस पर रिलीज नहीं करना है, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट वाली प्रोफाइल पर मुझे अपना सॉन्ग रिलीज करना है, तो मैं फर्स्ट वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लूंगा। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, 2 जगह आ गई तो मुझे पता है कि मुझे कौन से सरगामा की प्रोफाइल पर रिलीज करना है। फिर मैं इसे कर दूंगा सेव होने के बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर कहाँ आप गाना रिलीज करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड या कोई स्पेसिफिक कंट्रीज में या ऐसा कुछ, मैं हमेशा ऐसे ऑल टेरिटरीज रखता हूँ ताकि पूरी दुनिया में मेरा गाना इकट्ठे रिलीज हो। फिर नेक्स्ट, अब ऑप्ट इन फॉर मोनेटाइजेशन। मैं हमेशा चाहता हूँ और आप भी यही चाहेंगे कि हमेशा आपके पैसे हर जगह से कलेक्ट किए जाए, यूट्यूब से भी कलेक्ट किए जाएं, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से भी कलेक्ट किया जाए अगर वहां पे बने तो। यूट्यूब कंटेंट आईडी सिंक एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है जो मैं अभी के लिए सीडी बेबी के साथ नहीं करता हूँ। सिंक इज टोटली डिफरेंट और वो एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी एक अलग से पूरी सीरीज बन सकती है। अगर आप चाहते हैं सिंक के बारे में भी जानना तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक सिंक लाइसेंसिंग के ऊपर और सिंक मनी के ऊपर स्पेसिफिकली एक अच्छे से पूरी सीरीज निकालूं जिसमें मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स बताऊं। सिंक कलेक्शन मेरा पब्लिशर करता है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप तीनों ही नहीं करना चाहते सीडी बेबी से तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट जिससे भी कर रहे हैं उन्हीं से आप यूट्यूब मनी और फेसबुक इंस्टाग्राम मनी एटलीस्ट उसी डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेक्ट करें। उसके बाद आई अग्री, उसके बाद हम जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आई अग्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग इट टू द फाइनल स्टेप्स। तो मेजर काम आपने कर लिया है। उसके बाद आपको आर्ट वर्क अपलोड करना है। आर्ट वर्क की स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, 3000 बाई 3000 पिक्सल्स का होना चाहिए आर्ट वर्क। अगर आप बना सकते हैं वेल एंड गुड। canva.com एक बहुत बढ़िया फ्री टूल है जिसपे आप अपना आर्ट वर्क फ्री में डिजाइन कर सकते हैं लॉग इन करके एक अकाउंट बनाने के बाद। और स्पेशल स्किल्स भी कुछ नहीं चाहिए कैनवा पे काम करने के लिए, हजारों ट्यूटोरियल्स कैनवा के आपको मिल जाएंगे। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो 3000 बाई 3000 पिक्सल्स उसका साइज होना चाहिए, 1:1 रेशियो होना चाहिए और 300 DPI के अंदर वो आर्टवर्क बनना चाहिए। RGB कलर स्कीम, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। मैक्सिमम 25 MB का होना चाहिए और उसके अंदर ब्लरी या पिक्सेलेटेड फोटोज नहीं होनी चाहिए, कॉपीराइटेड इमेजेस नहीं होनी चाहिए। आर्टवर्क हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए या तो कॉपीराइट फ्री इमेज यूज करके बना होना चाहिए। कैन ऑफ CDs, पोर्नोग्राफिक इमेजेस, एनीथिंग ऑब्सर्न या आपकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी वेबसाइट का नाम, मार्केटिंग की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, UPC बारकोड, कुछ नहीं होना चाहिए आपके आर्टवर्क पे। बस आर्टिस्ट का नाम, गाने का नाम, एग्जैक्टली वही नाम होना चाहिए जो आपने रिलीज में डाला है और एक आर्टवर्क की फोटो। अच्छा, अब इसमें लिखा था कि ब्लरी या पिक्सेलेटेड इमेजेस नहीं होनी चाहिए, पर इस आर्टवर्क में देखो काफ़ी सारा ब्लर कंटेंट है। अब ये जो ब्लर कंटेंट है मेरे आर्टवर्क में, ये आर्टिस्टिकली ब्लर है, आर्टवर्क ब्लर नहीं है। मैंने कुछ पार्ट ब्लर किया है और फोकस में गाने का नाम डाला है और फोकस में ये चाय के कुल्हड़ भी हैं साइड में जो मेरे गाने की म्यूजिक वीडियो की स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप नीचे लिंक देख सकते हैं मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर, या फिर मैं यहाँ भी डाल दूंगा अगर स्पेस बची कार्ड्स डालने की, तो आप मेरी म्यूजिक वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्यों है। तो ऐसा ब्लर होगा तो चलेगा, लेकिन पूरी ही फोटो ब्लर जिसके अंदर नाम भी ब्लर है, सब कुछ ब्लर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे रिव्यू हो गया है, सब कुछ अच्छे से डल गया है, हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब आ गया है ऑडियो अपलोड करने का टाइम। ऑडियो का आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या तो वेव या तो FLAC फॉर्मेट में होना चाहिए, 44.1 किलोहर्ट्ज जिसका सैंपल रेट होना चाहिए और 16 बिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल करें, आपका ब्राउजर खुल जाएगा और यहाँ पर आप अपना म्यूजिक जाकर ढूंढ सकते हैं। ओके, सो वो हो गया है अपलोड और उसके बाद हम जा सकते हैं अपने एंड में। यहाँ पर आप देख सकते हो हैव अ लुक एट योर टाइटल और टेक द टूर, मतलब आप पूरा इसको मैं क्रॉस कर दूंगा बेसिकली। यहाँ पे मैन्युअली हम रिव्यू करेंगे। आर्टवर्क अपलोड हो गया है, आर्टिस्ट नेम, कंपोजर, लिरिसिस्ट, सारी चीज़ें जो भी आपने डाली हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। UPC हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, जब आप रिलीज पे डालेंगे तो UPC ऐड हो जाएगा इसमें। और आर्टिस्ट साउंड लाइक मैंने नहीं डाला है यहाँ पर, अगर वो भी आप डालेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। रिलीज डेट, प्राइमरी जॉनर, एवरीथिंग इज ग्रीन टेक हियर। और सर्विस एग्रीमेंट्स और ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें अभी काम करना है। ट्रैक्स एंड ऑडियो पे मेरा ऑडियो अच्छे से अपलोड नहीं हुआ था, इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने वो भी कैंसिल कर दिया था। आप अपलोड करेंगे तो मैं वीडियो फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आपको बता रहा हूँ, आप क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, वेट फॉर 5 मिनट्स और वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो जो हमने डाली हैं। उसके बाद हम जा सकते हैं सिंक और यूट्यूब पे, हम देख सकते हैं हमने यूट्यूब और फेसबुक की मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दी है। सर्विस अग्रीमेंट हमें यहाँ पे अग्री करना है, सिग्नेचर में अपना नाम डालना है, उसके बाद हमें सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मैं रिलीज अपना ऐड कर दूंगा ना, फिर हमें जाना है पे नाउ एंड फिनिश लेटर पे। पे नाउ फिनिश लेटर में आपको फिर आ जाएगा एग्जैक्टली कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। अब ये ऑफर, एक एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हैं मुझे कि एक नया लिंक बना देंगे ऐसे जिसके अंदर आपको हर उसका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपके सॉन्ग के लिए। मैं वो नहीं लूँगा क्योंकि मेरी खुद की वेबसाइट है,
और मैं सजेस्ट करूंगा आप भी ना लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फ्री सर्विसेज अवेलेबल है जहाँ पे आप सेम काम कर सकते हैं। $10 फॉर सिंगल रिलीज, यहाँ पर टोटल $10। मैं चेकआउट करूंगा तो फिर पेमेंट मेथड आ जाएगा मेरे को अपने कार्ड से या अपने UPI से, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक UPI है, पेपाल होगा, कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आप इसको पे कर दीजिए और उसके बाद आपका गाना रिव्यू में चला जाएगा। CD Baby के रिव्यू में जाने के बाद आपका गाना अप्रूव हो जाएगा विद इन आई गेस 2 और 3 डेज मैक्सिमम। और जैसे ही गाना अप्रूव हो जाएगा उसके बाद वो भेज दिया जाएगा डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स 2 या 3 दिन लेते हैं गाने को रिव्यू करने के लिए। हर प्लेटफॉर्म का रिव्यू करने का टाइम अलग होता है, कई लोग 2 दिन में कर देते हैं, कोई 1 दिन में कर देता है, स्पॉटिफाई 2 दिन के अंदर कर देता है, एप्पल म्यूजिक भी 2 दिन में कर देता है। बट कभी कभी एप्पल म्यूजिक रैंडमली किसी गाने को मैनुअल रिव्यू में भेज देता है, जिसमें रिव्यू होने में 14 दिन तक लग सकते हैं आपके गाने एप्पल म्यूजिक पे। उसमें CD Baby का कोई रोल नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से गाना आगे भेज दिया है, वो एप्पल म्यूजिक का काम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा 1 महीने का गैप रखें रिलीज में। डिस्ट्रीब्यूटर को देने से लेकर रिलीज डेट के बीच में 1 महीने का गैप होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप ये सब चीजें और ज्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं और नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री की सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, मिक्सिंग, मास्टरिंग, प्रोडक्शन के इन डेप्थ, जैसे इन डेप्थ मैंने आज आपको ये सिखाया, इसी लेवल के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, और बेल आइकन दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपका पर्पस सॉल्व हुआ हो तो लाइक भी दबाएं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे मुझे। और मैंने अभी रिसेंटली अपना एक नया कम्युनिटी सर्वर स्टार्ट किया है डिस्कॉर्ड पे, उसके अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और बहुत सारे लोग आने वाले हैं और वहाँ पर आपको कोलैब करने का, अपने म्यूज़िक प्रमोशन करने का, अपनी म्यूज़िक पे फीडबैक्स लेने का पर्सनली फ्रॉम मी, और जो कम्युनिटीज़ में और लोग होंगे उनसे भी, ये सब करने का आपको फ्री में मौका मिलेगा। तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाएं और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करें। और जितने भी रीसेंट ऑफर्स होंगे या जो भी मेरी अनाउंसमेंट्स होंगी सबसे पहले वहाँ पर आएंगी, उसके बाद कहीं सोशल मीडिया पे आएगी। तो लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज़र नेम आपको मेरा यहीं कहीं मिल जाएगा, सरगामा म्यूजिक, काफ़ी ईजी है। और अगर आप मुझे डायरेक्टली भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन चेक, नीचे आपको मिल जाएगा लिंक टू बाय मी अ कॉफ़ी, और मुझे 1-2 कॉफ़ी दीजिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो। आई गेस दैट्स इट। और ये सारी नई नई चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा हर हफ्ते। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, अच्छा म्यूजिक बनाएं, अच्छा म्यूजिक रिलीज करें, और अपने रिलीज सॉन्ग्स के लिंक मुझे मेरी वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मैं उन्हें सुनूं और मुझे अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आई सब्सक्राइब यू गाइस एंड लाइक योर सॉन्ग्स टू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले हफ्ते नई इन्फॉर्मेशन, नई इनसाइट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।